जी अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक्डइन, जिस पे हम कुछ मेजर टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ टू हंट जॉब ऑन लिंक्डइन, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, हाउ टू get projects from LinkedIn, how to sell LinkedIn profile optimization services on different platforms। हम इन चीज़ों पे आज डिस्कशन करेंगे, थोड़ी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को देखेंगे। अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रो किस तरीके से करना है, राइट टाइप ऑफ जॉब को सर्च कैसे करना है, उस पर नोटिफिकेशन कैसे लगानी है, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है, मेरी आवाज़ क्लियर है, तो मुझे एक यस लिख के भेज दें ताकि हम सेशन को स्टार्ट करें। ऑल राइट जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। सबसे पहले लिंक्डइन है क्या? व्हाट इज एक्चुअली अ लिंक्डइन? लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। इसी तरह लिंक्डइन भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो उस पे किस तरह का कंटेंट आ रहा होता है, हम इंस्टाग्राम की बात करें उस पे किस तरीके का कंटेंट चल रहा होता है, यूजली लोग किस लिए इंस्टाग्राम यूज करते हैं, क्या करते हैं। ट्विटर की बात करें, ट्विटर पे ज़्यादातर न्यूज़ेस चल रही होती हैं, सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं ट्विटर पे दुनिया भर के। इसी तरह जो लिंक्डइन है वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट प्रोफेशनल मिलेगा। आपको यहाँ पे हर कंपनी की प्रोफाइल मिलेगी, आपको यहाँ पे हर कंपनी के एम्प्लॉयज मिलेंगे, एचआर, हर तरह के। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसको ऑप्टिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, इफ यू वांट टू हायर बाय समवन एल्स। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अपनी जॉब पोस्ट करती हैं। अगर ऐसे हम कंपेयर करें इंस्टाग्राम से, तो इंस्टाग्राम पे ऐसी जॉब्स नहीं आ रही होती जो यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आपको हर कंपनी के प्रोफेशनल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ के एचआर, वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के मैनेजर्स आपको नहीं मिलते। तो ये तो है एक लिंक्डइन का छोटा सा ओवरव्यू कि लिंक्डइन है क्या और इसे हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब लिंक्डइन पे जॉब सर्च करने से पहले हमें अपनी प्रोफाइल को देखना पड़ेगा कि हमारी प्रोफाइल जो है वो अप टू डेट है या नहीं है। अगर हमारी प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक है और हम अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट रहेगा, और अगर हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर लें, उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे बिड करें, जॉब्स पे अप्लाई करें, डिफरेंट लोगों को ऐड करें, तब उससे क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर समझ लें फर्स्ट इंप्रेशन है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पे। कोई आपकी प्रोफाइल पे आता है या थंबनेल भी देखता है आपकी प्रोफाइल का, तो वहीं से आपका इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि आप किस तरह के हैं, मतलब प्रोफेशनल फोटो है या नहीं है। इंस्टाग्राम पे हम कैसी भी पिक्चर लगा लेते हैं, हम पहाड़ों पे खड़े हुए हैं, हम दोस्तों के साथ खड़े हैं, एक सेल्फी है, ये सारी चीजें। लेकिन लिंक्डइन पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो प्रोफाइल पिक्चर हो वो प्रोफेशनल हो, फ्रंट फेसिंग हो, हमारा फेस क्लियर हो, कोई फंकी ड्रेसिंग ना हो, सन ग्लासेस ना हो, कुछ हाथ में सिगरेट ना हो, कोई ग्लास ना हो। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है, अगर आप खुद से एनालाइज नहीं कर पा रहे कि प्रोफाइल पिक्चर मेरी ठीक भी है या नहीं है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, बट ये रियल में अच्छी है या नहीं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है दैट इज photofeeler.com। ठीक है, PHOTOFEELER.com, photofeeler.com। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं।
और डिफरेंट लोग आपकी पिक्चर्स पे कमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे ये इस पिक्चर की हम बात करते हैं जो सबसे राइट पे है, इस पे 21 वोट्स हैं डिफरेंट लोगों की तरफ से। तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर है, इसको कॉम्पिटेंट में 3.8 पॉइंट्स मिले हैं, लाइकेबल में 3.5, इन्फ्लुएंशियल में 3.9। दैट मीन्स ये प्रोफाइल पिक्चर लिंक्डइन के लिए अच्छी नहीं है लोगों के हिसाब से। यहाँ पे मैं भी दूसरे लोगों की प्रोफाइल पिक्चर पे वोटिंग कर रहा होता हूँ, लोग भी कर रहे होते हैं, इस तरीके से क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं। तो यहाँ से हम रियल लोगों से पूछ सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी है या नहीं है। सेंटर वाली प्रोफाइल पिक्चर को देखें, यहाँ पे 7.0 कॉम्पिटेंट है, लाइकेबल 6.8 है, इन्फ्लुएंशियल 7.7 है। दैट इज गुड टू गो। 6 वोट्स अभी तक मिले हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेफ्ट साइड वाली पिक्चर अपलोड की है, जस्ट टू शो यू पीपल के इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है जब इस पे लोग वोटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो वो अपने हिसाब से मुझे जज करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये जो सेंटर वाली पिक्चर थी, मुझे इस पे थोड़े से अच्छे पॉइंट्स मिले थे, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी डिसेंट, इट शुड बी प्रोफेशनल। मुझे बताएं ये वाला पॉइंट अभी तक सबको क्लियर है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट, यू कैन रेज योर हैंड। व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स के लिए भी सेम है, आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। इन केस आप नहीं अपलोड करती हैं, आप हिजाब करती हैं, तो फिर आप मत करें, आप कोई इलस्ट्रेशन लगा दें अपनी। बट अगर आप लोग पिक्चर्स लगाते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी, तो यहाँ पे भी लगाएं। मास में अपलोड कर दें, मास में अपलोड कर दें, नो प्रॉब्लम। इट शुड बी डिसेंट, ऐसा ना हो कि आप किसी पार्क में बैठी हुई हो या कहीं आप खाना खाने बैठी हुई हैं, आपने सेल्फी ली है, मास में भी है तो नो प्रॉब्लम। इट शुड बी प्रोफेशनल, फ्रंट फेसिंग हो, स्माइलिंग हो और विजिबल हो। Yes, anyone can save your picture. If you upload your picture anywhere on the internet, it is not safe. ठीक है जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड हम आते हैं हेडलाइन के ऊपर। जैसे मेरी हेडलाइन है, ग्राफिक्स एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर, प्रिंट डिजाइनर, एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर एंड फोटोशॉप एडिटर। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम क्यों लिखते हैं, इसमें हमें कीवर्ड्स को टारगेट करना क्यों जरूरी है, इसको मैं जरा करता हूँ एक्सप्लेन। पहले आप समझ लें हेडलाइन होता क्या है। हेडलाइन समझ लें, एक एड होता है। आप अक्सर फेसबुक यूज करते होंगे, जब आप स्क्रॉल करते हैं वहां पे लिखा आता है स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है। उसके नीचे लिखा होता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, 100% ऑथेंटिक, 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक। वो जो टैग लाइन होती है, समझ लें ये वही उसी टैग लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किस किस कीवर्ड्स को टारगेट किया है, ग्राफिक्स है, फ्रीलांसिंग है, सोशल मीडिया आ गया, फोटोशॉप है, प्रिंट आ गया, इन चीजों को टारगेट किया है। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम एनालाइज करते हैं लिंक्डइन के फीड पे जाके। अब जैसे ही हम लिंक्डइन ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट पोस्ट नजर आना शुरू होती हैं। जैसे ये मारिया सरफराज हैं, पहले इनका नाम आया, इनकी छोटी सी प्रोफाइल पिक्चर आई, उसके फौरन बाद उनकी टैगलाइन आती है, बीइंग एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर सॉल्व 100+ क्लाइंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहीं से मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इनकी प्रोफाइल पे जाके इनको ऐड करना है या नहीं करना, या स्क्रॉल करना है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको और बताता हूँ, नीचे आते हैं। शहबाज ताहिर, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर वर्डप्रेस। इन केस अगर मुझे लोगो चाहिए हो, मुझे ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन करवानी हो, मुझे वर्डप्रेस पे कोई काम हो, तो पॉसिबल है कि मैं इनको ऐड कर लूंगा, इनसे कम्युनिकेट करूंगा। तो ये चीज जो हेडलाइन है, ये डिफाइन कर रही है कि आप करते क्या हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, मैं इनकी प्रोफाइल ओपन भी नहीं करता, ऐड भी नहीं करता, मुझे पता भी नहीं चलता ये कर क्या रहे हैं। माज अहमद, ग्राफिक डिजाइनर एंड एनिमेटर, इन्होंने बताया ये ग्राफिक डिजाइनर हैं और एनिमेटर हैं। दो तीन एग्जांपल्स और देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। उमर एफ, HRBP, लम्स, फूड पांडा, डिलीवरी हीरो, यूट्यूबर, हीरो टू अपस्किल पीपल।
ठीक है, ये फूड पांडा पे डिलीवरी हीरो हैं, यूट्यूबर हैं, ठीक है, इन्होंने ये टैगलाइन लिखी हुई है। नीचे आते हैं नाजिश मोहसिन पीके, फ्रीलांस कंटेंट राइटर, एसईओ कंटेंट राइटर। अब आपको ये इंपॉर्टेंस पता चल रही है इस टैगलाइन की, कि ये आपको डिफाइन कर रहा है एक तरीके से। कोई आपकी प्रोफाइल में एंटर हुआ भी नहीं है और उसे पता चल गया है कि आप किस नीश पे काम कर रहे हैं, आप किस फील्ड में प्रोफेशनल हैं, ये सारी चीजें। अगर यहाँ से मैं कोई कमेंट्स भी ओपन करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने इनकी पोस्ट पे कमेंट किया हुआ है। अब ये हबीबा हिशाम है, इनके नाम के साथ इनकी टैगलाइन आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट, सीआरएम एक्सपर्ट। इन्होंने बता दिया ये किस किस चीज में एक्सपर्ट हैं। ट्रेनिंग इंजीनियर एट कैपको, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एट बर्जर पेंट पाकिस्तान, टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव एट शकरकंज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड। ठीक है, ये चीज आपको डिफाइन कर रही है। अब आप जो भी काम करते हैं, जिस भी फील्ड से हैं, लेट्स से आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप अपनी टैग लाइन को उसी तरीके से लिखेंगे। आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंटिंग के बारे में लिखेंगे, आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज हैं। आप एनिमेटर हैं, आप एनिमेटर के बारे में लिखेंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है कि हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से हमें लिखनी है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। जबरदस्त हो गया जी, सबको क्लियर है। नीचे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन टू वर्क लिखा हुआ है और उसके बाद प्रोवाइडिंग सर्विसेज है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। नीचे कुछ एनालिटिक्स हैं कि पिछले वीक में मेरी प्रोफाइल कितने लोगों ने देखी, दैट इज 434। मेरी पोस्ट पे इंप्रेशंस कितने आए, दैट इज 16,551। सर्चेस, मैं कितनी सर्च में अपेयर हुआ, दैट इज 168। यहाँ पे कुछ एनालिटिक्स आ रहे होते हैं। नीचे आते हैं, ये है फीचर्ड का सेक्शन हमारा। फीचर्ड के सेक्शन में आप अपनी किसी भी चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है, आप वो हाईलाइट कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो है, आप वो हाईलाइट कर सकते हैं। आपकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, लेट्स से फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, पीपल पर आवर, जो भी है, आप उसे फ्रंट पे लेके आ सकते हैं। जो भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो ये पार्ट देखेगा लाजमी, और यहाँ से आप जो भी चीज दिखाना चाह रहे हैं वो उसे लाजमी देखेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने एक वर्कशॉप की लिंक दी हुई है जो मेरा यूट्यूब के चैनल है उसकी। सेकंड, मैंने अपना बिहेंस का पोर्टफोलियो डाला है। ठीक है, मैं डिफरेंट लोगों को ऐड कर रहा होता हूँ, यूएसए में, यूके में, कनाडा में। वो मेरी प्रोफाइल पे आते हैं तो वो मेरे पोर्टफोलियो पे चले जाते हैं। अगर उन्हें समझ आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत लीड्स निकलती हैं मुझे। लिंक्डइन के ऊपर भी मैसेज आते हैं, समटाइम्स इवन बिहेंस के ऊपर भी आते हैं कि आपका पोर्टफोलियो देखा है और हमारा ये प्रोजेक्ट है, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। तो इसका ये फायदा हो गया, यहाँ पे आप अपनी कोई भी लिंक्स डाल सकते हैं। कोई आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अगर किया है, आप वो डाल सकते हैं फीचर्ड के सेक्शन में। यूट्यूब चैनल है वो डाल सकते हैं। अपवर्क की प्रोफाइल आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोफाइल पिक्चर, हेडलाइन, समरी, फीचर्ड, ये हेल्प करती है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने में, सर्च रैंकिंग में आने में। गूगल पे भी अगर कोई लिखता है, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट डिजाइनर, ठीक है, टैगलाइन में, समहाउ कहीं ना कहीं मैं गूगल पे भी आ रहा होऊंगा। अगर कोई प्रिंट डिजाइनर लिखता है, उसके साथ वो अगर पाकिस्तान लिख दे या कराची लिख दे, तो मैं रैंकिंग में भी शो हो रहा होऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलके आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करती हैं। ठीक है, आपका एक अच्छा इमेज लेके आती हैं दूसरे लोगों के सामने, हायरिंग जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सामने। ये फीचर्ड का सेक्शन हमने देख लिया। अच्छा जी, क्या क्वेश्चन है, हमें क्या लिखना चाहिए हेडलाइन में जो अट्रैक्ट कर रहे? इट डिपेंड्स सारा खान व्हाट यू डू। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर।
वर्क फॉर 1000+ क्लाइंट्स, या एंथुजियास्टिक ग्राफिक डिजाइनर, या आप ये भी लिख सकती हैं कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हैविंग 8+ years ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह करके अट्रैक्टिव सा कि अगर कोई देखे तो उसे एक तजस्सुस हो कि वो आपकी प्रोफाइल में जाए और आपका काम देखे, आपको ऐड करे। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे एक और चीज जो आपको अपनी सेटिंग्स में जाके अपडेट करनी है, आप यहाँ प्रोफाइल में जाएं और आप आ जाएं सेटिंग्स में। यहाँ पे आपके पास है विजिबिलिटी का ऑप्शन। मेक श्योर आपने यहाँ पे अपनी चीजों को विजिबल रखा हो पब्लिक के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे हर चीज, जैसे फॉलोअर्स हैं तो एवरीवन ऑन लिंक्डइन किया हुआ है, और मैंने जो फॉलो का ऑप्शन है उसको प्राइमरी किया हुआ है। यहाँ पे हर चीज को आप विजिबल टू पब्लिक कर दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सर्चेस में शो हो, फ्रंट पे आए, लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को रिकमेंड करे। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई चौथा पॉइंट। इन पॉइंट्स को अपने पास आप नोट डाउन कर लें। अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में याद रहेगा जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने बैठेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो नो प्रॉब्लम, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप वहां से भी देख सकते हैं। फेसबुक पेजेस की लिंक भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अपवर्क एंड फाइवर की लिंक भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे अच्छा मैं फीचर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर। यहाँ पे प्लस का साइन है। जब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ, आई गॉट options for add a post, add a newsletter, add an article, add a link, add media. लेट्स से मुझे अपनी यूट्यूब के चैनल को यहाँ पे डालना, मैं यहाँ पे add a link करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करें। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे जाता हूँ और ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। इसे कर दिया ऐड। ठीक है, टाइटल क्या है अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इनोवेटिव कार्टल यूट्यूब आ गया, थंबनेल ये आ गया। जो थंबनेल यूट्यूब के चैनल का है वही उसने फैच करके यहाँ पे डाल दिया। ऐसे कर देते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्यूब का चैनल भी आ गया। अब कोई भी मेरी प्रोफाइल पे आता है तो सबसे पहले वो मेरी इस यूट्यूब के चैनल को देखेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से आप फाइवर की लिंक भी डाल सकते हैं, अपवर्क की लिंक भी डाल सकते हैं, बिहेंस की लिंक भी डाल सकते हैं। कोई आपने बहुत अच्छा काम किया है ग्राफिक्स में, इलस्ट्रेशन में, या किसी ने आपको एप्रिसिएशन किया है, या कोई आपकी पिक्चर है जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि एक अच्छा इंप्रेशन जा सकता है। ये फीचर्ड सेक्शन सबको क्लियर है? जबरदस्त हो गया जी, सबको क्लियर है। नीचे आते हैं, नीचे एक्टिविटीज हैं कि मैंने किसकी प्रोफाइल पे कमेंट किया, किसकी पोस्ट पे लाइक किया, क्या मैंने चीजें अपलोड की। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज आ रही होती हैं। यहाँ से हम शो ऑल एक्टिविटी पे क्लिक करके सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे अबाउट आ गया। अबाउट में आप अपने बारे में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी पोर्टफोलियो और वेबसाइट की लिंक दी हुई है। आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट्स की लिंक डाल सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं डिटेल में। ये भी एसईओ में हेल्प करेगा आपको अगर आप इसे डिटेल में लिखते हैं। नीचे एक्सपीरियंस है, जो जो जहाँ जहाँ पे आपने जॉब की है आप उसे लिख सकते हैं। ये मेरी सारी जॉब्स की डिटेल्स हैं और ये डेट के हिसाब से मेंशन है। जो लेटेस्ट है वो फ्रंट पे है, उससे नीचे आते जाएं तो वो नीचे आते जा रही हैं। इस तरह जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके नीचे आते हैं, एजुकेशन है आपकी, जो जो आपकी एजुकेशन है यहाँ पे मेंशन करें। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है, जो आपने लिंक्डइन के लाइसेंस या कोर्सेज किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। मैंने मार्केटिंग ऑन फेसबुक किया है, लर्निंग मोशन ग्राफिक्स है, 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल, ये वाला मैंने कोर्स किया है। इस तरह 5 और। तो ये चीजें भी हेल्प करती हैं आपकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। नीचे स्किल्स हैं, मुझे किस किस चीज में काम आता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिजाइनिंग। यहाँ पे एंडोर्समेंट मिली हुई है डिफरेंट फेलोज की तरफ से।
रिकमेंडेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये हो गई प्रोफाइल। तो इसको आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा ऑप्टिमाइज। नाउ जो हमारा मेन टॉपिक था, हाउ टू हंट जॉब्स। मधिया का क्वेश्चन है, इररेलेवेंट एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन टैग। जो भी आपका एक्सपीरियंस है मधिया, अगर आप टीचिंग करती हैं तो आप मेंशन कर दें कि आपने इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में या इस ट्यूशन सेंटर में पढ़ाया है और वहां पे आपने क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या टाइम था। जो भी आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी। टैग्स कैसे एंटर करते हैं? देखें, टैग्स हैशटैग ऐड नहीं करना है यहाँ पे। ये जो चीजें मैंने लिखी है ना, ये अल्टीमेटली टैग्स बन चुके हैं। ग्राफिक्स एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनर, लिंक्डइन पे अगर कोई सर्च करे फ्रीलांसिंग ट्रेनर तो मेरी प्रोफाइल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेज पे सर्च हो रही होगी। तो ये खुद एक एसईओ बन गया, एक हैशटैग बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ हैशटैग लगा के कुछ सर्च करना जरूरी नहीं है। अपनी प्रोफाइल को आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर लें, सारी चीजें मेंशन कर दें, तो वो खुद ही एक सर्चेबल रैंक में चला जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को जिस तरह बनाते हैं आपको उसी तरह की जॉब्स शो होंगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपने यहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ है और आपने यहाँ पे लिंक्स लगाई हुई हैं और आपने अबाउट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक्सपीरियंस है, फिर जब आप जॉब के सेक्शन में जाएंगे ना यहाँ पे, तो आपको अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड ही जॉब्स शो होंगी। अगर आप अकाउंटेंट हैं, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, तो आपको वैसी ही जॉब्स शो होंगी जैसी आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, अब हम जरा जाते हैं कि हमें कनेक्शंस किस तरीके से बिल्डअप करने हैं अपने। ठीक है, सो फार मेरे पास तकरीबन 8000 फॉलोअर्स हैं, कनेक्शंस भी इतने ही होंगे। हमें किन लोगों को ऐड करना चाहिए, किन लोगों को नहीं ऐड करना चाहिए, कैसे सर्च करते हैं, हम जरा बात करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले आप उन लोगों को ऐड करेंगे जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर को हायर करें। डिजिटल मार्केटर को हायर करें, वर्डप्रेस डेवलपर को हायर करें। अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट को हायर करें। एसीसीए जो कर रहे हैं उनको हायर करें, सीए जो कर रहे हैं उनको हायर करें। डॉक्टर हैं आप, तो डॉक्टर्स को ऐड करें, सर्जन्स को ऐड करें। इन चीजों को सबसे पहले आपने ऐड करना है। ठीक है, अब कैसे? लेट्स से मुझे daraz.pk में लोगों को ऐड करना है। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे सर्च में दराज। दराज की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दराज का एक बिजनेस पेज आ गया है, वेबसाइट है, अबाउट, पोस्ट, जॉब्स, लाइफ, पीपल, इवेंट्स, वीडियोस। यहाँ पे अगर मैं जाऊं पीपल पे, यहाँ पे वो लोग आ जाएंगे जो दराज के साथ काम करते हैं, दराज के साथ कनेक्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जीशान खिमानी साहब, हेड ऑफ डिजाइन एट दराज। ये मेरे भी बॉस थे व्हेन आई was working for Daraz. He's a very good designer, very good boss. यहाँ पे आपको देखें हेड ऑफ डिजाइन भी मिल रहे हैं, रीजनल डिजाइन डायरेक्टर हैं, हेड ऑफ मार्केटिंग हैं, सारे प्रोफेशनल्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। आप इनको ऐड करना शुरू करें। सबसे पहले जो भी टॉप के आपकी फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, कैंपेन मैनेजर, इस तरह आप सबको ऐड करना शुरू करेंगे। दराज पे आपने ऐड कर लिया, आप चले गए अमेजन पे। ठीक है, अमेजन आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे आप आ गए पीपल में। अब यहाँ पे हमाद भट्टी साहब हैं, फार्मासिस्ट, एक्टिवली लुकिंग फॉर फार्मेसी जॉब। इन्होंने शायद ये अमेजन के क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, इन्होंने अपनी प्रोफाइल में इसलिए अमेजन को ऐड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे सारे अमेजन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज आ गए। एचआर मैनेजर हैं, इनको आप ऐड कर लें। टेक्निकल रिक्रूटर एट अमेजन प्राइम, इनको फॉलो कर लें। टेक्निकल रिक्रूटर एट अमेजन, इनको कनेक्ट कर लें। अच्छा, कनेक्शन और फॉलो दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, जैसे आपने फेसबुक यूज किया होगा, वहां पे किसी प्रोफाइल्स पे आता है ऐड फ्रेंड या कहीं पे आता है फॉलो। क्या डिफरेंस होता है?
जब आप ऐड फ्रेंड करते हैं तो आप दोनों एक दूसरे की फ्रेंड लिस्ट में चले जाते हैं, और अगर आप उन्हें फॉलो करें तो आप उनको फॉलो करते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये चीज होती है। सेम लिंक्डइन पे भी है, किसी का कनेक्शन है, किसी का फॉलो है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सादिया अरशद हैं, ये मेरी कनेक्शन लिस्ट में आए, सिर्फ मैं इनको फॉलो ना करूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फॉलो का ऑप्शन है, कनेक्ट का ऑप्शन नहीं है। मैं क्या करूंगा, इनकी प्रोफाइल में जाऊंगा, मोर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट का। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लूंगा, तो जिनकी प्रोफाइल पे फ्रंट पे फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, तो उनको आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज भी आप सबको क्लियर होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया था, दैट इज योर कवर फोटो। आपकी कवर फोटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, ये अगर इसे ये यहाँ पे नहीं होता तो ये ब्लैंक होता, एक अच्छा इंप्रेशन जनरेट नहीं होता। तो कवर फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। द इजीएस्ट वे टू क्रिएट अ गुड कवर फोटो फॉर लिंक्डइन इज कैनवा। ठीक है, कैनवा आप सबको पता होगा कैनवा क्या है, या नहीं पता? ठीक है जी, कैनवा पता है, कैनवा सबको पता है। आप कैनवा पे जाएं, मैंने यहाँ पे लिखा है लिंक्डइन बैनर्स, सर्च करें, आपको लिंक्डइन के साइज के डिफरेंट बैनर्स मिल जाएंगे। इसमें से आप जो भी आपको अच्छी थीम लग रही है, आप उसको अपने हिसाब से एडिट करें और अपलोड कर दें। टन्स ऑफ डिजाइन हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल डिजाइन हैं। लेट से आपको ये वाला डिजाइन पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर दें अपना नाम। लेट से क्या नाम है जी, तारिक रमजान। यहाँ पे आपने लिख दिया तारिक। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द फॉन्ट नेम, द कलर, सब कुछ यहाँ पे ओके है। तारिक रमजान आ गया। यहाँ पे डिजिटल मार्केटर हैं, या आप लिख सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर चेंज कर दें, ईमेल चेंज कर दें, वेबसाइट चेंज कर दें, इस पिक्चर को डिलीट करें, अपनी पिक्चर लेके आ जाएं। ठीक है, आप कंप्यूटर से अपलोड कर दें, या फर्ज करें ये वाली मेरी इलस्ट्रेशन है, मैं ये लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट हो गई। अगर आप डिजाइनर हैं तो आप खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड रिमूवल से। अगर आपके पास कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई अच्छी सी आप इमेज अपनी उठा लें, यहाँ पे अपलोड कर लें, तो यहाँ पे आपको अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे। उसको आप सेट करने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कवर फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से भी लोगों को बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है फाउंडर एट इनोवेटिव कार्टल, वेबसाइट का नाम है। आप अपनी स्पेशलिटीज यहाँ पे लिख दें, ग्राफिक डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन, डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंटेंट, जो भी आपका है आप अपने बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, कि जो भी आपकी प्रोफाइल पे आए उसे पता चल जाए जी आप ये सर्विसेज देते हैं, ये आपकी स्पेशलिटी है। और मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया है आपको कवर बनाने का तरीका। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस ऐड की बात हमने कर ली। अब हम जरा आते हैं जॉब्स के सेक्शन में। ठीक है, आप लोग मेजोरिटी को मैं जानता हूँ वो ग्राफिक डिजाइनर हैं। अगर ग्राफिक डिजाइनर से हट के आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो मुझे काइंडली कमेंट करके बताएं, ताकि हम थोड़ा उसको भी सर्च कर लें, जॉब्स में, प्रोजेक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट में। जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो कमेंट मत करें, मैं उसको सर्च करूंगा। उसके अलावा अगर कोई है तो वो अपना जो प्रोफेशन है वहां पे लिख दें। एसीसीए, रियल एस्टेट, बायोकेमिस्ट। शैला आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, आप बायोकेमिस्ट भी हैं। ओके, कंसल्टेंसी, ऑनलाइन सेलर,
zameen.com अकाउंटेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके जी, ठीक है। स्टार्ट हम करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से। ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब सर्च करने से पहले हम जरा सर्च करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स। टेम्परेरी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट्स, वो हम लिंक्डइन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम जरा उसे देख लेते हैं। सर्च में मैं आता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं लुकिंग फॉर ए ग्राफिक डिजाइनर। लोग ऐसे ही पोस्ट करते हैं ना, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, नीड ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। इस तरह जो लोगों को काम के बंदे चाहिए होते हैं, वो इस तरह की पोस्ट लिखते हैं ना, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर, एंटर। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, पोस्ट, पीपल, ग्रुप, जॉब्स, कंपनी, स्कूल, कोर्सेज, इवेंट, सर्विसेज। मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लिक पोस्ट पे। अब जिस जिस पोस्ट में लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर लिखा होगा वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। आई एम लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन, ओके, वी आर हायरिंग प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। 3 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। ठीक है, यहाँ से इनकी सैलरी 50,000 से 1.5 लाख है। ठीक है, पहली हमें जॉब मिल गई। नीचे आते हैं। ना स्टूडियो बिलीव्स इन लेटिंग योर imaginations runs away with your when it comes, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हायरिंग है, लुकिंग फॉर अ ग्राफिक डिजाइनर। हायरिंग अलर्ट आ गया, कोडिंग पिक्सेल्स, लुकिंग फॉर हायर सीनियर ग्राफिक डिजाइनर। तो यहाँ से जिन जिन लोगों ने पोस्ट किए हैं हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लुकिंग फॉर एन अकाउंटेंट। ठीक है, पहली हमारे पास पोस्ट आ गई जिसमें इन्हें अकाउंटेंट चाहिए होगा। ठीक है, क्लाउड स्टाफ टेक्नोलॉजीज लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस एकेडमिक राइटर्स, रिसर्च है। अकाउंटेंट का जिक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, दैट्स व्हाई शुड बी फैमिलियर विद रेफरिंग स्टाइल्स, हार्वर्ड। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरह की जॉब्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। तैयब इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट लुकिंग फॉर एन एनर्जेटिक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। यहाँ से आप इस तरीके से जॉब्स को निकाल सकते हैं। 3 दिन पहले पोस्ट हुई है, इन्होंने ईमेल भी दिया हुआ है और उस यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आयरा ब्राउन। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लुकिंग फॉर है, या आप यहाँ से लिख सकते हैं नीड ए ग्राफिक डिजाइनर। मिड लेवल ग्राफिक डिजाइनर नीट, ये हमारे उस कीवर्ड में जो हमने लिखा था उसमें सर्च में नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ से थोड़ा सा लुकिंग फॉर को नीट कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास शो होने लग गया। मिड लेवल ग्राफिक डिजाइनर नीडेड, एक्सपीरियंस लेवल मिड लेवल, शिफ्ट नाइट की है, लोकेशन शारा फैसल है, सैलरी पैकेज 25 से 30,000। नीचे आते हैं, नीड ग्राफिक डिजाइनर, इनबॉक्स में पोर्टफोलियो। इनको इनबॉक्स कर दें, इनको जो भी काम होगा। ये आ गई हमारे पास जी, लायो ओवोई जी, क्या नाम है जी। हेलो, आई एम करंटली लुकिंग फॉर अ सीनियर ब्रांडिंग डिजाइनर। अब यहाँ पे आप देखें आपको इंटरनेशनल जॉब्स भी मिलना शुरू हो गई। ये कहाँ की हैं, इन्हें हम अप्रोच करके जरा देखते हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या क्या चाहिए, क्या क्या एक्सपर्टीज चाहिए। पर डे सैलरी 320 पाउंड है। ठीक है, 320 पाउंड पर डे। ये सारी चीजें हैं, ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट है, ईमेल भी दिया हुआ है इन्होंने, सारी चीजें हैं। इनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं, ये रहती हैं जी यूनाइटेड किंगडम में और ये कंसल्टेंट हैं। अब इन्हें हम पहली बात तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, रिज्यूमे है। प्लस मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनसे डायरेक्ट भी बात करूँ, मैं इन्हें बताऊं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ये मेरा काम है, ताकि मैंने डायरेक्ट भी अप्रोच कर लूँ। बट मेरे पास यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन लॉक है, मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है कि मैं इन्हें यहाँ से मैसेज करूँ। अब क्या तरीका है कि मैं इन्हें मैसेज करूँ, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। मैं इन्हें यहाँ से करता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद सेंड के बजाय यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अ नोट।
कि आपकी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट है उसके साथ आप अपना एक कस्टमाइज नोट भी अटैच कर दें। जैसे हम सीवी के साथ कवर लेटर देते हैं ना, वहां पे कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ नोट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप लिख के जब सेंड करेंगे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट तो जाएगी, साथ उनको आपका मैसेज भी चला जाएगा। तो इस तरीके से आप उन लोगों को मैसेज कर सकते हैं जिनके मैसेजेस लॉक हैं। लेट्स से इन्हें हम मैसेज करता हूँ, इनका नाम लिखता हूँ पहले, लेओ, हाय, आई सी दैट you are looking for a branding designer. I would love to assist you in this. ये मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, आप चाहें तो अच्छा सा कुछ लिख सकते हैं। Here is my portfolio link. ठीक है, पहले ग्रीटिंग दे दी, बता दिया क्यों मैसेज किया है, पोर्टफोलियो लिंक दे दें यहाँ से अपनी। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ लेट्स डिस्कस दिस फर्दर ऑन ए क्विक जूम कॉल, क्वेश्चन मार्क। ग्रामरली आप लोग सब अपने पास स्टॉल कर लें, उससे ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ये ठीक हो जाती हैं। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर ऑन अ जूम कॉल, लेट मी नो सो आई कैन send you a meeting link. Thanks and regards, सैयद अहमद। ठीक है, ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग की है, बताया है क्यों मैसेज किया, पोर्टफोलियो भी दे दिया, और मैंने एक सीटीए भी दे दिया। सीटीए मींस कॉल टू एक्शन, यानी कि आप मुझे मैसेज करें तो हम जूम पे कनेक्ट हो जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये सारी चीजें इन्हें आप कर दें सेंड। ठीक है, इनका मैसेज लॉक था, इसके बावजूद हमने उन्हें मैसेज भेज दिया। ठीक है, अब वो जब भी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगी टॉप पे उनके पास मैसेज भी आ रहा होगा। डू यू थिंक इट वर्क्स? बिकॉज दे रिसीव 100 ऑफ मैसेजेस। लिंक्डइन पे मैसेजेस रिसीव हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज्यादा होते हैं ना। अब यहाँ पे इनके कनेक्शंस देखें आप, सिर्फ 1458 हैं, तो इनको उस तरीके से मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे होंगे जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। तो यहाँ पे काफी चांसेस हैं कि वो देख लें, आपको रिप्लाई करें। ऐसा होता है, मैंने बहुत दफा लोगों को अप्रोच किया है, वो आए हैं मेरे पास, कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं मुझे यहाँ से, कुछ नई बात बन पाई, लेकिन रिस्पॉन्स यहाँ से मिला है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं मैसेज, यहाँ से हम जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। चलें छोटी सी बात करते हैं, नीड अ लोगो, मैंने यहाँ पे नीड अ लोगो लिख दिया। जॉब की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ मुझे लोगों की जॉब चाहिए, एक टेम्पररी। देखते हैं यहाँ पे कुछ है या नहीं है। डू यू नीड अ लोगो डिजाइन, यहाँ पे लोगों ने अपने बारे में बताया हुआ है कि हम लोगो, वी आर हायरिंग ए प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, ये हम देख चुके हैं। तो आज की कोई पोस्ट मेरे सामने नहीं आ रही, वरना इस तरीके से हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम आते हैं मेन हमारे जॉब्स के सेक्शन पे। यहाँ पे जॉब्स का हमारे पास सेक्शन है। इसे मैं कहता हूं क्लियर। अब यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे जॉब्स शो हो रही हैं डिफरेंट, जिन जिन जॉब्स में अप्लाई किया था, या अपनी प्रोफाइल पे जो मैंने कीवर्ड्स लिखे थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिख दिया। सर्च मैं कहाँ कर रहा हूँ, पाकिस्तान में। स्पेसिफिक सिटी आपको चाहिए, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कराची, मैंने लिख दिया कराची।
अब यहाँ पे डेट पोस्टेड है, जॉब कब पोस्ट हुई है, एक्सपीरियंस लेवल, इंटर्नशिप करनी है आपको, एंट्री लेवल है, एसोसिएट है, मिड लेवल, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। कंपनी कौन सी कंपनी में चाहिए आपको, सिर्फ दराज में अप्लाई करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे जो और सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें अप्लाई करना है तो आप उनका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अनचेक रहने दें, सारी जॉब्स आपके पास आ जाएंगी। जॉब टाइप क्या होनी चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम, मैं कहता हूँ फुल टाइम, एक फिल्टर लगा दिया जी। ऑन साइट हो, रिमोट हो या हाइब्रिड हो, ठीक है, ऑन साइट कर देते हैं, शो रिजल्ट्स। तो आज की मेरे पास 16 जॉब्स शो हो रही हैं, ठीक है। एक ओराक डिजिटल मर्चेंट सर्विसेज हैं, उन्हें ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, हाइक विजन है, क्लाउड पीएसओ, डायमेंशंस। तो यहाँ से मैंने अपने हिसाब से ऑन साइट हो, फुल टाइम हो, जॉब्स को निकाल लिया। अब यहाँ पे दो चीजें दिखाता हूँ आपको, ये लीजिए। अगर मैं हाइक विजन पे जाऊं तो यहाँ पे इजी अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। इजी अप्लाई क्या होता है, इस पे क्लिक किया और उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया वन क्लिक बटन से। सेकंड हमारे पास आ रहा है अप्लाई, इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये कंपनी की वेबसाइट पे चला जाएगा जहां पे हमें फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड करके सारी चीजें करनी होंगी। तो अगर आपको सिर्फ इजी अप्लाई चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑल फिल्टर्स में जाके नीचे आते हैं जी, इजी अप्लाई को ऑन कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास जितनी भी जॉब्स शो होंगी वो उन पे आप वन क्लिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको उनकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठे बैठे आप वन क्लिक पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ, कोई ऑटोमेशन मैसेज का तरीका है फॉर द न्यू कनेक्ट्स, नहीं, आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, आप उसे लिख के अपने स्टिकी नोट्स पे सेव कर लें, कॉपी पेस्ट कर दिया करें। जैसे हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, हमें यहाँ पर भी पोस्ट करनी होती है। इलेबरेट करें क्वेश्चन को हम, व्हाट इज हाइब्रिड, व्हाट वी डू फॉर ऑनलाइन जॉब अकॉर्डिंग टू अवर फील्ड। हाइब्रिड जॉब क्या है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम और फिजिकल दोनों ऑप्शंस होते हैं, जैसे 3 दिन आप घर से काम करें, 3 दिन आप ऑफिस से काम करें। कोविड के बाद ये ज्यादा थोड़ा इन हो गया है और तो ये होता है हाइब्रिड। अब एक और चीज, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम डिफरेंट कंपनीज के एचआर को ऐड कर रहे थे। अब हम देखते हैं, लेट्स से ओराक डिजिटल मर्चेंट सर्विसेज, या फिर हम देखते हैं हाइक विजन, थ्री ग्राफिक डिजाइनर, या फिर यूजर एक्सपीरियंस, यूआई डिजाइन। अब यहाँ पे ये तो जॉब आ गई, हम यहाँ से अप्लाई भी कर लेते हैं। 18 एप्लीकेंट्स सो फार। मैं चाह रहा हूँ मैं डायरेक्ट उससे बात करूं जिसने ये जॉब पोस्ट की है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हायरिंग टीम में आरफा अहमद हैं। मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करता हूँ, न्यू प्रोफाइल है ये, एक कनेक्शन है, इन्होंने अभी बनाई होगी। मैं यहाँ से इन्हें कनेक्ट करके सेंड एंड नोट करके भेज सकता हूँ कि जी ये जॉब है, ये मेरा पोर्टफोलियो है। मैं रश से हटके, जो बहुत रश लगा हुआ था एप्लीकेशंस का, और मैंने इनको डायरेक्ट अप्रोच कर लिया, अगर इन्हें समझ आया तो मैं यहाँ पे मेरे अच्छे चांसेस हैं फ्रंट पे आने के, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब जरा मैं यहाँ से हटाता हूँ ग्राफिक डिजाइनर कराची से और मैं लेके जाता हूँ इसे लंदन। लंदन में मैं ऑन साइट को हटा के करता हूँ रिमोट, शो रिजल्ट्स, ठीक है। आज की जो जॉब्स हैं वो 108 हैं, 108। अब ग्राफिक डिजाइनर यहाँ पे अब जो भी जॉब्स आ रही हैं वो रिमोट बेसिस पे आ रही हैं, मींस यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, इवेंट्स देन हम ग्रुप हैं, इजी अप्लाई का ऑप्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर भी चाहिए जी इनको, कपिल शर्मा शो में भी जाना है इनको लेके आपको। यहाँ पे सारी चीजें हैं, आप अप्लाई करें। अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी है, आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है अच्छा सा, तो आपके चांसेस हैं कि आप यहाँ से रिमोटली हायर्ड हो जाएं। नीचे आते हैं, सोशल गैमा ग्राफिक डिजाइनर,
ठीक है, यहाँ से अप्लाई करें। इसकी सैलरी जो है वो 23,000 पाउंड पर ईयर टू 27,000 पाउंड पर ईयर है। पाउंड का रेट क्या चल रहा है, किसी को पता है? Anyone can tell me the today's exchange rate of pound? Very good question, Madhya. How to find for freshers? I will let you know in few minutes. 257. Okay. 23,000 multiplied by 257. Unit 10, 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh. ठीक है, 60 लाख रुपए ईयरली डिवाइड बाय अगर मैं 12 करूं तो मंथली बन गई आपकी 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए की जॉब है मंथली आपकी एक ग्राफिक डिजाइनर की। यहाँ से हम इसे अप्लाई कर देते हैं। ईमेल, फोन नंबर सब कुछ सिलेक्ट है। सीवी मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है बिहेंस से निकाल के। रिज्यूमे अपलोड हो गई। रिज्यूमे में पोर्टफोलियो लिंक भी होना चाहिए, आपके बारे में डिटेल होनी चाहिए, सारी चीजें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चनर है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने पहले अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए उन्होंने खुद ही फिल कर दिया यहाँ पे जो जो मैंने किया। आर यू ब्रिटिश सिटीजन और हैव सेटलमेंट स्टेटस इन द यूके? नो। यहाँ से थोड़े चांसेस खराब हो रहे हैं। सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आप रिया मेहता साहिबा को, इनकी प्रोफाइल में भी जाएं, इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजें, ऐड अ नोट भी करें और इनको डायरेक्ट अप्रोच भी करें कि मैं यूके में नहीं हूँ लेकिन मेरा काम अच्छा है और मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिमोटली वर्क करूँ, ये सारी चीजें। तो इस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं। बैक करते हैं जी। तो यहाँ पे बैठे बैठे हमने लंदन की रिमोट जॉब्स देख ली। अब क्वेश्चन ये था मदीहा के, एज अ फ्रेशी हम कैसे करेंगे? So by going with easy apply, company would receive all our info automatically. Yes, आपकी प्रोफाइल भी चली जाएगी और easy apply से क्या होता है कि आपने जो पोर्टफो अपनी सीवी अपलोड की हुई होती है वो भी चले जाती है। easy apply का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, easy apply को अगर मैं यहाँ से खत्म करूं, मैं देखता हूं कि और कौन सी जॉब्स हैं जिसपे easy apply नहीं है। सब पे आ रहा है जी, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, वेबसाइट पे जाता हूँ। ये थोड़ा अलग से टाइम टेकिंग काम है, मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँ, सारी चीजें करूँ, लेकिन इसका एक फायदा है। ठीक है, जैसे इसका फायदा है कि आप फौरन फौरन अप्लाई कर रहे हैं, वैसे इसका भी एक फायदा है। इसका एक नुकसान है, इसका भी एक नुकसान है। कोई है जो मुझे ऑडियो पे आके बता सके कि इजी अप्लाई का क्या नुकसान है और हम इस ऑप्शन से जो हम लोगों की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें उसका एक क्या फायदा है, छोटा सा? कोई है जो ऑडियो पे आके थोड़ा सा क्विकली डिफाइन कर दे? प्लीज रेज योर हैंड। यस, प्लीज रेज योर हैंड और जरा ऑडियो पे आके थोड़ा सा बता दें क्या फायदा है क्या नुकसान है। फरहान उमर जी, आइए। सर मैं पक्का तो नहीं बता सकता, गेस कर सकता हूँ कि इजी अप्लाई जब हम करेंगे तो मींस के फरहान, हम मुझे इजी आपकी अप्लाई। आवाज क्यों नहीं आ रही? एक मिनट रुकिए जी। फरहान अब आ रही है सर आ आवाज? रही है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि इजी अप्लाई जो है हर शख्स कर रहा होगा इजीली, क्योंकि हर कोई कर सकता है। तो उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होगा कि जो एप्लीकेशन होंगी वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, हमारे चांसेस कम होंगे अप्रोच करने के। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त। ठीक है, अब देखें ये जो जॉब है ये इजी अप्लाई है। मैं आऊंगा इस पे अप्लाई करूंगा, इस पे आऊंगा, इसको स्किप कर दूंगा, नीचे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इसको स्किप कर दिया। अब जो इस लिंक पे जाएगा, अप्लाई करेगा, वहां पे कॉम्पिटिटर्स कम होंगे। ठीक है, आप रश में से हटके अलग चले जाएंगे, तो ये भी आपको एक फायदा है। ठीक है, इजी अप्लाई भी अच्छी चीज है लेकिन ये भी अच्छी चीज है। अब यहाँ पे देखें मिड लेवल है, जैसे मोहम का क्वेश्चन था कि एज अ फ्रेशी हम कैसे काम करें। तो यहाँ से जी एक्सपीरियंस लेवल को आप करते हैं इंटर्नशिप। ठीक है, शो रिजल्ट 0 आ रहा है, अभी तक 0 है। तो मैं लंदन को हटा के करता हूँ जी महम। लेट्स से आप लाहौर में रहती हैं। ठीक है, मैंने लाहौर सेलेक्ट कर दिया और सर्च करता हूँ।
फुल टाइम को कर दिया, शो रिजल्ट्स है। रिमोट को हटा के अनचेक कर देते हैं, शो रिजल्ट 0 हो गया। और जनाब ऑन साइट हो गया, 40 किलोमीटर इंटर्नशिप। ओके, अब यहाँ से आपको मिल सकती हैं डिफरेंट जॉब्स इंटर्नशिप की। ठीक है, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, एक सेकंड रुके, मैं सारे फिल्टर्स को रीसेट करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर लाहौर डाल दिया, उसके बाद यहाँ से जॉब टाइप को, एक्सपीरियंस लेवल को इंटर्नशिप करते हैं, शो रिजल्ट्स। एक जॉब आ रही है अभी वीडियो एडिटर की इंटर्नशिप के लिए। तो यहाँ से डिफरेंट आप सिटीज की जॉब निकाल सकती हैं। अगर आपको रिमोट काम करना है तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान कर दें। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया आपने, इंटर्नशिप चाहिए आपको, और यहाँ से सर्च करते हैं रीसेट। वैसे तो ये शो कर देता है, अभी क्यों नहीं शो कर रहा आई डोंट नो। जॉब टाइप, एक्सपीरियंस लेवल, इंटर्नशिप। ठीक है, अभी जॉब्स नहीं आ रही। तो इस तरीके से आप फर्ज करें आपने लिख दिया यहाँ पे यूएसए। ठीक है, यूएसए की जॉब्स आ गई, आपने इसको ऑन साइट से हटा के कर दिया रिमोट, 93 रिजल्ट्स। अब ये जो सारी जॉब्स आपके पास आ रही हैं ये इंटर्नशिप की आ रही हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्न, ग्राफिक डिजाइनिंग मार्केटिंग इंटर्न। तो अच्छा है, आप एक यूएसए की कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। दे माइट बी पेइंग यू स्टिपेंड और नॉट, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए आ सकता है। तो यहाँ से आप डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं। काफी लर्निंग होती है इंटर्नशिप। आप में से जो भी ग्राफिक डिजाइनर हैं, फ्रेशर हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप जॉब पे जाने से पहले किसी अच्छी फर्म में इंटर्नशिप करें। ठीक है, वहां से बहुत ज्यादा लर्निंग होती है। ठीक है जी, ये चीज हमने देख ली। अब हम आते हैं, ये जॉब का पार्ट सबको क्लियर है कि किस तरीके से हमने डिफरेंट फिल्टर्स लगा के किस तरीके से हमें जॉब्स पे अप्लाई करना है, रिमोट हो, ऑन साइट हो, इंटर्नशिप हो, सारी चीजें हो। ये पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक है जी, तो हमने अभी तक देखा कि हम प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स को किस तरह सर्च करते हैं, हम फुल टाइम जॉब्स को किस तरीके से सर्च करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। सेकंड, जरा मैं आता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे। आप सब में से किस किस को बड़ी स्ट्रगल करनी हो पड़ती है अपनी सीवी बनाने में, कि आपको बड़ा उलझन होती है कि अच्छी सीवी कैसे बनाऊं, क्या क्या लिखूं, क्या क्या चीजें करूं। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, सबको होता है। बट इफ आई टेल यू कि आप अगर अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अच्छे से बना लें तो ये आपको एक अच्छी सीवी खुद ही बना के दे देता है। ठीक है, लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन मोर, यहाँ पे है बिल्ड अ रिज्यूमे, सेव टू पीडीएफ, सेंड प्रोफाइल एंड मैसेज। मैं यहाँ पे बिल्ड अ रिज्यूमे पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम प्रोफाइल, कि मेरी प्रोफाइल में से आप सीवी बना दो। ठीक है, जॉब टाइटल बेस्ड ऑन दिस यू विल गेट पर्सनलाइज कीवर्ड सजेशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनर, अप्लाई। ये जनाब इन्होंने मुझे सीवी बना के दे दी, जिसमें मेरा ईमेल आ रहा है, मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल आ रही है, समरी है, एक्सपीरियंस आ रहा है, एजुकेशन है, सब कुछ है। अगर मैं यहाँ से डाउनलोड एज पीडीएफ करता हूँ, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन, ये ले जी एक प्रोफेशनल सी वेबसाइट बना के, सीवी बना के दे दी है मुझे लिंक्डइन ने। नाम आ गया, सारी चीजें आ गई, मेरी कंपनी, उसका एक्सपीरियंस, सबके लोगोस, एक डिटेल्ड सीवी बना के दे दी। तो आपको एक दफा मेहनत करनी है लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर, और आपकी सीवी भी अच्छी सी निकल के आ सकती है यहाँ से। ठीक है जी, सीवी जनरेशन हमने देख लिया, जॉब्स हंटिंग हमने देख लिया। अब एक और चीज,
फैसल प्रिंटिंग एंड सर्विसेज, इनके आगे लिखा हुआ है फर्स्ट, नीचे आते। हमजा एहसान बैड एज कॉपीराइटर सेकंड, अब्दुल अजीज फर्स्ट। यहाँ पे अक्सर हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड, कई दफा पे थर्ड भी लिखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्मॉल बिजनेस ऑनर, स्मॉल बिजनेस ऑनर मैंने लिखा और मैं गया पीपल पे, जॉब में नहीं पीपल में गया। यहाँ पे वो लोग मेरे पास आ गए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। मैं ऐसे लोकेशन चेंज करता हूँ, इसे मैं करता हूँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो लोग मेरे सामने आ गए जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, फैलन, एर्नस्ट, बेल्स, डायना हिंटन, सारे। अब ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे बिजनेस रन कर रहे हैं। इनकी फ्लावर शॉप हो सकती है, इनकी कोई हेयर सलून हो सकता है। एज अ ग्राफिक डिजाइनर, व्हाट डू यू थिंक, इनको छोटी छोटी चीजों की नीड होगी जो इनके सोशल मीडिया को रन करे, जो इनकी प्रिंटिंग मटेरियल डिजाइन करके दे, जो इनको विजिटिंग कार्ड्स बना के दे, जो इनको सेल्स रिसीट डिजाइन करवा के दे। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इन लोगों को टारगेट करें। फैलन एर्नेस्ट है, अब इनके ऊपर थर्ड लिखा हुआ है, सेकंड सेकंड। इनको अप्रोच करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या है ये, क्यों लिखा हुआ है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? एनीवन कैन टेल मी? क्या है ये? इफ यू वांट टू कम ऑन ऑडियो यू कैन रेज योर हैंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, नो आइडिया, नो आइडिया। जिसने आंसर दिया, चलें ठीक है, जिसने भी अच्छा आंसर दिया, मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छी तरीके से रिव्यू करके उन्हें सजेशंस दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर सही है नहीं है, डिस्क्रिप्शन कितनी बेटर हो सकती है नहीं हो सकती। ऑन ऑडियो, ऑडियो पे आके जिसने बताया। शहबाज नईम जी, आइए। सर, जो हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड हैं लोग, हम्म। वो हमारे फर्स्ट कनेक्ट हैं। जो उनसे फिर कनेक्टेड हैं वो सेकंड कनेक्ट हैं। और जो फिर उनसे कनेक्टेड हैं वो हमारे थर्ड कनेक्ट कहलाएंगे। ठीक है जी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स से शहबाज नईम और मैं, ठीक है, शहबाज मेरे डायरेक्ट दोस्त हैं, तो इनकी प्रोफाइल, अगर मैंने इनकी प्रोफाइल पे गया लिंक्डइन पे, इनको ऐड कर लिया, इन्होंने भी मुझे ऐड कर लिया, तो ये मेरे डायरेक्ट फ्रेंड हो गए। तो इनकी प्रोफाइल पे मुझे फर्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब इनके जो फ्रेंड थे अब्बास जैदी, ठीक है, वो उनके फ्रेंड हैं। मैं उनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा तो वो मुझे सेकंड नजर आएंगे, उनको मैं ऐड भी कर लूं तो सेकंड नजर आएगा कि मेरे दोस्त के दोस्त। अब अब्बास जैदी के जो दोस्त हैं अदनान, मैंने उनको ऐड किया या उनकी प्रोफाइल पे किया तो उस पर थर्ड लिखा हुआ आएगा, यानी दोस्त का दोस्त का दोस्त। फर्स्ट डायरेक्ट कनेक्शन, सेकंड इनडायरेक्ट, थर्ड उसका भी फ्रेंड। तो ये एक डिफरेंस है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है शहबाज नईम, आप मुझे अपनी प्रोफाइल की लिंक भेज दीजिएगा, आई विल check and let you know what best could be done with your profile। ठीक है सर। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमने फिल्टर करके बहुत अच्छे लोग निकाल लिए हैं जिन्हें हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। एज एन अकाउंटेंट आप इनको सर्विस दे सकते हैं जी, कि जी मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं आपका जो भी बिजनेस है मैं उसकी अकाउंटिंग कर लूंगा, उसके टैक्स रिटर्न कर दूंगा, या मैं आपको ओवरऑल परचेज समरी, जो भी आप लोग काम करते हैं अकाउंटिंग में, ग्राफिक डिजाइनर है, लेट्स से मैं मैसेज करता हूँ whiskymed.com, ये इनका बिजनेस है, डायना हंटल को ओपन करते हैं whiskymed.com, देखते हैं जी क्या चल रहा है इनकी वेबसाइट के ऊपर, इनके सोशल मीडिया के ऊपर, उसी हिसाब से थोड़ी रिसर्च करके हम इनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। डायना हिल्टन को, ये ऑनर हैं जी। वेबसाइट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड। हम वेबसाइट पे भी टारगेट कर सकते हैं जी, हम आपकी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज, होम पेज डिजाइन करके देंगे बड़ा प्रोफेशनल सा। इनके सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं हम,
Where are the social media links? Contact में जाते हैं, बल्कि ये रहा, Facebook है, विस्की मेट लाइक कर लेते हैं। ठीक है, कोई पोस्टिंग अच्छी से नहीं आ रही, लाइक्स वगैरह ठीक है, लेकिन कुछ अच्छी प्रोफेशनल हमें डिजाइन्स नहीं मिल रहे, इन्होंने मोबाइल से खींच के डाला हुआ है। अगर मैं इनके इंस्टाग्राम के ऊपर जाऊं, ठीक है, सेम, नो डिजाइनिंग, नो पोस्टिंग, कुछ भी नहीं है। तो मुझे पता चला कि मैं इन्हें टारगेट कर सकता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए। लेट्स गो टू कनेक्ट, एड अ नोट। Diana, hi, hope you are having a good day. I see that you have an amazing business of whiskey. You also have a website with domain whiskeymade.com, but I see that you don't have proper social presence on Instagram, Facebook, Twitter, etc. So far, you only capture images, capture photos from mobile and uploads. अच्छा, यहाँ पे जी 300 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातों को कम करना पड़ेगा, पॉइंट पे आना पड़ेगा। ठीक है, यू होप यू आर हैविंग अ गुड डे को हटाते हैं जी। बिजनेस ऑफ विस्की, बट आई सी, यहाँ तक कर देते हैं, इतना काफी है थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू ऑफर माई services to handle your social media accounts. I will create, अच्छा यहाँ पे भी जी अब हमारे पास कैरेक्टर्स लिमिट खत्म हो रही है। I want to offer myself to handle your social media accounts. Here is my, ऊपर से हमें कुछ चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी। Here's my portfolio, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, नहीं हो रहा जी, इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर सकते हैं। I want to offer my services to handle your social media accounts. Here is my portfolio, आ दिया। ठीक है, इसमें से स्पेस खत्म करते हैं, स्पेस खत्म करते हैं। I offer complimentary Zoom consultation on your social media. Just get back to me so we can discuss. Thanks. यहाँ पे जी उनको बता दिया जी आप कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, आप एक बिजनेस ओन करती हो, ये मैं आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाह रहा हूँ। वो इंटरेस्टेड होंगी, बिल्कुल होंगी, वो चाहती होंगी कि मैं अपने काम पे ध्यान दूं और सोशल मीडिया मेरा कोई और देखे, पोस्टिंग करे, लोगों को रिप्लाईज करे, एंगेजिंग एक पोस्ट बनाए। जिसका भी बिजनेस होता है उसका उसकी नीड होती है कि उसका सोशल मीडिया अप टू डेट हो। तो मैंने उसको बता दिया मैं हैंडल कर लूंगा, मेरा पोर्टफोलियो भी ये है, वो उस पर क्लिक करेंगी, वो यहाँ पहुंच जाएंगी, वो देखेंगी मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए क्या क्या काम किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने उनको फ्री जूम कंसल्टेशन भी दे दी है कि आपको अभी कोई पैसे नहीं देने, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, आप पहले आके बात कर लो कि क्या क्या काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो ये भी एक पॉइंट है जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। सेंड।
अब उनको मेरी रिक्वेस्ट भी चली गई, प्लस उनको मेरा मैसेज भी चला गया। इस तरीके से हम डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को, अभी तो मैंने यहाँ पे यूएसए लिखा है, आप यूके लिखें, कनाडा लिखें, पाकिस्तान लिखें, इंडिया लिखें, जो भी आपको कंट्रीज लग रही हैं जिन लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं, आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं और बहुत चांसेस हैं कि वो आपके पास आए, क्योंकि हर कोई इनको इस तरीके से अप्लाई नहीं करता। ठीक है, ये जाके डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि हमें ये सर्विसेज चाहिए, तो यहाँ से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होना चाहिए और आपको अपने हिसाब से काम भी आना चाहिए। क्वेश्चंस कुछ हैं? जी जी फरहान कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि हम जैसे कि पाकिस्तानी लोग हैं, ज़्यादातर फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक्डइन का भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, इस हिसाब से मैं पूछना चाह रहा था। देखें यहाँ पे ये लोग हैं ना, इनकी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स ये लोग यूज कर रहे हैं। जिसको काम है, जो प्रोफेशनल है, वो लिंक्डइन ही यूज करेगा, वो इंस्टाग्राम पे जॉब्स नहीं ढूंढेगा, इंस्टाग्राम पे वो जॉब्स पोस्ट नहीं करेगा, वो यहीं पे मिलेगा आपको। तो अब ये देखें, स्मॉल बिजनेस ओनर का टैग लाइन इन्होंने डाला हुआ है अपनी प्रोफाइल में, तो हमें तो साफ पता चल रहा है कि छोटा बिजनेस ओनर है, इसको जाहिर सी बात है नीड होगी, तो हम इनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं और ये लिंक्डइन ओपन भी करेंगे, इन्हें समझ आ गया तो ये हमसे बात भी करेंगे। तो ये लोग हैं, बिल्कुल हैं। राइट सर, थैंक यू। ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट कंट्रीज डाल के लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, बट मेक श्योर जो भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, अकाउंटिंग की, कंसल्टेंसी की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, मार्केटिंग की, एनिमेशन की, उसका आपका अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा हो। ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपका बिहेंस अपडेटेड हो, मार्केटर हैं तो आपके पास अच्छी केस स्टडीज हो, कंटेंट राइटर हैं आप तो आपके पास अच्छा एक पोर्टफोलियो हो, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हो जिसके लिए आपने काम किया हुआ है। तो ये चीजें भी आपको मेंटेन करनी होंगी। क्लाइंट को जितना हो सके जूम पे लेके आए, बात करें। अगर आप किसी क्लाइंट को जूम पे ले आते हैं तो 95% चांसेस हैं कि वो इन द एंड आपको हायर करेगा, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, बजाय इसके कि हम टेक्स्ट पे बात करें। अच्छा जी, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। जॉब हंट, प्रोजेक्ट हंट, सारी चीजें, मुझे एक यस लिख के बता दें अगर आपको अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं। यस बट विल नीड टू सी इट अगेन। जी सारा, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे, इनोवेटिव कार्टल। यहाँ पे ये रात तक अपलोड हो जाएगी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। वन मोर थिंग, वन बोनस फॉर यू पीपल, आप लोग जिन जिन की प्रोफाइल है लिंक्डइन के ऊपर, उसको ऑप्टिमाइज करके अगर आपको लगता है ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूंगा, उसके कमेंट्स में आप अपनी लिंक्स दे दें। ठीक है, विद इन 2 days या 3 days मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करके डिटेल कमेंट्स आपको बता दूंगा कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज होगी, आपके फीचर्ड सेक्शन ठीक नहीं है, आपको कनेक्शंस और ऐड करने हैं, किसको ऐड करना है, आपको डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ठीक करनी होगी या नहीं करनी होगी। मैं आपको एक डिटेल्ड फीडबैक दे दूंगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ये वीडियो मैं रात तक अपलोड कर दूंगा इस चैनल के ऊपर, फिर आप कमेंट्स में अपनी प्रोफाइल लिंक्स दे सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं छोटा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर ली, आपने बना लिया, सब कुछ अच्छे से बना लिया। अब आप सर्विसेज भी दे सकते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, इवन लिंक्डइन के ऊपर। आप यहाँ पे देखें, आई विल ट्रांसफॉर्म योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू स्टैंड आउट, आई विल राइट और ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल टू मेक इट स्टैंड आउट। $40 का बेसिक पैकेज। I will manage and fully optimize your LinkedIn profile. I will write and optimize your LinkedIn profile. आप लोगों की प्रोफाइल्स को अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिख के ऑप्टिमाइज करने की सर्विसेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे लोगों के पास ऑर्डर्स हैं। I will create and professionally optimize your LinkedIn profile. 450 रिव्यूज, तकरीबन 600 ऑर्डर्स ये LinkedIn प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लोगों की प्रोफाइल को एडिट करके कर चुकी हैं। तो ये स्किल सीखने के बाद आप एक एडिशनल सर्विसेज भी दे सकते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। यहाँ पे देखें लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने लिखा है। अब यहाँ देखें 100% ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल, कंटेंट, जॉब एंड
industry specific 1798 reviews, ATS compliant resume, CV, cover letter, LinkedIn profile 2298 reviews, a LinkedIn profile optimization, SEO and grow your professional profile 220 reviews। तो ये स्किल सीखने के बाद आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ये सर्विसेज भी बेच सकते हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी पिछले दिनों, उनको नहीं पता था कि हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल अच्छी है या नहीं है, और अगर इसको किसी से ठीक करवाना हो, चेक करवाना हो, तो हमें कहाँ पे जाना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि हम अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आप उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। जी मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट कर दूंगा या कर दूंगी, आपकी प्रोफाइल पिक्चर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लेना है, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको करके दे दूंगा पूरा। आप मुझे अपना लॉगिन आईडी देंगे या मैं खुद ही से बना दूंगा लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर नहीं है तो मैं इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दूंगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल बस जॉब सेक्शन पे जाना होगा और आपको वही जॉब्स शो होंगी जिस तरीके से मैंने आपकी प्रोफाइल बनाई है, और आप सीधा सीधा बस अप्लाई करें। तो इस तरह लोगों को आप लोकली भी अप्रोच कर सकते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, इन प्लेटफॉर्म्स के अलावा भी। ठीक है जी, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना काफी है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है और इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है मैं ये वीडियो डाल दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल के लिंक्स कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको रिव्यू दे दूं। आई होप, आई बिलीव कि आज का जो हमारा सेशन है काफी फ्रूटफुल रहा होगा, काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी लिंक्डइन पे। कुछ नई चीजें जैसे जॉब्स हंट करना, किन लोगों को टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट नहीं करना, कैसे जॉब्स को हंट करना है, कैसे बिजनेस ओनर्स को करना है, प्रोफाइल पिक्चर किस तरीके से अच्छी हो सकती है, टैग लाइन्स क्या है, सारी चीजें हमने आज डिस्कस की हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करेंगी। लिंक्डइन से बहुत जॉब्स मिलती हैं, मेरी 4 से 5 जॉब्स मुझे लिंक्डइन से मिली थी। मैंने लिंक्डइन पे अप्लाई किया था, वहीं से मुझे HR ने कांटेक्ट किया, वहीं से मेरी हायरिंग हुई थी। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई बिलीव आज का सेशन अच्छा रहा होगा, और इसके साथ ही हम आज के सेशन को ऑफ करते हैं। This video would be uploaded on this channel, Innovative Cartel। इस चैनल की मैं लिंक भी आपको दे देता हूँ, you can subscribe to this channel। और जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसमें अपनी लिंक दे दीजिएगा, तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है जी, we will now wrap up the session। Take care, Allah Hafiz। Thank you, thanks a lot।